स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गृह व्यवस्था के मूल प्रेरक, जीवन दर्शन, मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर, फंडामेंटल मोटिव्स ऑफ होम मैनेजमेंट, फिलोसॉफी ऑफ लाइफ, वैल्यू, गोल्स एंड स्टैंडर्ड। गृह व्यवस्था संबंधी स्थूल कार्य कतिपय सूक्ष्म विचारों, मान्यताओं तथा मूल्यों पर निर्भर करते हैं। वस्तुतः हमारे प्रत्येक कार्य के पीछे हमारी वैचारिक एवं भावनात्मक पृष्ठभूमि क्रियाशील होती है तथा वही उसे प्रभावित करती है। परिवार की व्यवस्था के पीछे उसका अपना जीवन दर्शन, जीवन के मूल्य, लक्ष्य, स्तर प्रभावपूर्ण प्रेरणात्मक भूमिका अदा करते हैं। घर किन उत्तरदायित्वों को वहन करने के लिए तैयार है, इसका निर्धारण भी परिवार का यही वैचारिक व भावनात्मक पक्ष तय करता है। अतः जीवन दर्शन, मूल्य तथा स्तर गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक हैं। जीवन दर्शन। प्रत्येक परिवार का अपना जीवन दर्शन होता है, जिसका निर्धारण प्रधानतः पति पत्नी का अपना जन्मजात स्वभाव, उनके जीवन के अनुभव, शैक्षिक पृष्ठभूमि, उनकी सांस्कृतिक आदतें तथा शारीरिक एवं सामाजिक आनुवंशिकताएं करती है। प्राय जीवन दर्शन का महत्व विकास क्रमागत रूप से अनजाने में ही होता है। अब हम पढ़ते हैं जीवन दर्शन का महत्व। जीवन दर्शन का पारिवारिक जीवन में अत्यधिक महत्व है। जीवन, विचार, भावनाओं एवं अनुभवों की सार्थकता का बोध जीवन दर्शन के द्वारा ही होता है। परिवार के मानवीय संबंधों की प्रकृति, परिवार की रुचियाँ, पारिवारिक वातावरण का निर्धारण, यहाँ तक कि जीवन के व्यवसाय का चयन जीवन दर्शन से ही प्रभावित होता है। संक्षेप में हम जीवन दर्शन का महत्व निम्न तरीके से समझ सकते हैं। पहला, यह परिवार के समस्त सदस्यों के आचरण को निर्देशित करता है। दूसरा, परिवार के समस्त सदस्यों की पूर्णता एवं एकता के बोध का आधार जीवन दर्शन ही होता है। तीसरा, चयन तथा निर्णय की कसौटी के विकास में यह सहायक होता है। चौथा, गृह निर्माण एवं पारिवारिक जीवन के लक्ष्यों की उत्पत्ति जीवन दर्शन से ही होती है। जीवन दर्शन का निर्माण एवं विकास। जीवन दर्शन का निर्माण अनुभवों के आधार पर होता है। वे अनुभव जीवन की विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त होते हैं। इनको हम इस तरह समझ सकते हैं। पहला है धार्मिक क्रियाकलाप। प्राय प्रत्येक परिवार किसी न किसी धर्म को मानता है। जिस धर्म में उसकी आस्था होती है, उस धर्म से संबंधित उत्सवों का आयोजन करता है। दूसरा, सांस्कृतिक क्रियाकलाप। किसी समाज या जाति विशेष का जीवन दर्शन सांस्कृतिक स्वरूप का निर्धारण करता है तथा उस समाज या जाति विशेष की सांस्कृतिक परंपराएं आगामी पीढ़ी के सदस्यों में अपनी संस्कृति के प्रति विश्वास एवं उसकी अभिवृद्धि करने की भावना का संचार करती है। तीसरा है विद्यालयीन क्रियाकलाप। विद्यालय समाज व संस्कृति का सूक्ष्म स्वरूप ही होता है। बालक को घर में तो प्रारंभिक शिक्षा मिलती ही है, परंतु विद्यालय भी पाठ्य सहगामी तथा पाठ्येतर क्रियाकलापों के माध्यम से बालकों के जीवन दर्शन को निर्माण में अत्यधिक कार्य करता है। परिवार का उत्तरदायित्व है बालकों को ऐसे विद्यालय में शिक्षित करें जो स्वस्थ जीवन दर्शन के निर्माण में सहायक हो। अगला पॉइंट है मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप। व्यक्ति के जीवन दृष्टिकोण के क्रिया में मनोरंजनात्मक क्रियाकलापों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। आज के युग में मनोरंजन की व्यवस्था व्यक्ति के समुचित विकास के लिए परम आवश्यक है। परिवार सदस्यों के लिए ऐसी मनोरंजनात्मक क्रियाएं आयोजित कर दे जो उनके द्वारा निर्धारित जीवन दर्शन के विकास में सहायक सिद्ध हो सके। घर में आने वाली पत्र पत्रिकाएं, चलचित्रों आदि जीवन दर्शन के निर्माण की
अत्यधिक प्रभावशाली साधन होते हैं। 5वां पॉइंट है सामाजिक कार्यों का आयोजन। मानव एक सामाजिक प्राणी है। वह सामाजिक गुणों की शिक्षा समाज में रहकर प्राप्त करता है। समाज के व्यक्तियों के निकट संपर्क में आकर ही वह गुणों को ग्रहण कर पाता है। परिवार का उत्तरदायित्व है वह समाज के अन्य व्यक्तियों अथवा समुदायों से संपर्क साधने के अवसर प्रदान करें। विवाह आदि संबंध समान जीवन दर्शन रखने वाले व्यक्तियों के साथ ही स्थापित किए जाएं। उपयुक्त क्रियाकलाप के फलस्वरूप व्यक्ति में विशिष्ट अभिवृत्तियों का निर्माण होता है। जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता जाता है वैसे ही अनुभवजन्य अभिवृत्तियाँ जीवन क्रम को निर्देशित करने का कार्य करती है। फलतः जीवन दर्शन का निर्माण होता है। जब पति पत्नी परिवार का निर्माण करते हैं उस समय उनकी दो विभिन्न प्रकार की अभिवृत्तियाँ होती है, परंतु बाद में वो दोनों मिलकर एक तीसरी ही प्रकार की नवीन अभिवृत्ति का निर्मित करते हैं। ये तीनों ही प्रकार की अभिवृत्तियाँ मिलकर पारिवारिक जीवन दर्शन का प्रारंभ करती है। इन्हीं के अनुसार नूतन परिवार के वातावरण की व्यवस्था की जाती है तथा घर का वातावरण अधिकांशतः उनके सदस्यों की अभिवृत्तियों तथा आदर्शों, पूर्वाग्रहों एवं संवेगात्मक भावनाओं का निर्धारण करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर। वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।